खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भारी बारिश से शहर हुआ जलमग्न और कई जगह दुकानों में घुसा पानी। मानसून की बढ़ी सक्रियता। तेज बारिश से बांधों और नदियों में बढ़ी पानी की आवक। वहीं सागर में कूदकर नहाते युवकों को पुलिस ने खदेड़ा। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के निधन पर विभिन्न वर्गों ने दी श्रद्धांजलि। अलवर के कांग्रेसी नेताओं ने संस्मरण किए याद। और थानागाजी के कांस्टेबल को सौंपी सांसद पत्नी संजना जाटव की सुरक्षा की जिम्मेदारी। अलवर एसपी ने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने के जारी किए निर्देश। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर शहर में पिछले करीब एक सप्ताह से सक्रिय मानसून में अब और तेजी आ गई है। गत रात्रि से ही कभी तेज तो कभी रिमझिम वर्षा का दौर जारी रहा। ऐसे में जनजीवन अस्त हो गया। वहीं रविवार सुबह हुई भारी बारिश के चलते शहर में जगह जगह पानी भर गया। कई स्थानों पर तो दुकानों में भी पानी घुस गया। सावन का महीना आधे से अधिक बीत चुका है और अब मानसून पूरी मेहरबानी पर है। ऐसे में मौसम तो सुहावना है, लेकिन जनजीवन के लिए कई परेशानियां भी पैदा हो गई है। गत रात्रि से लेकर रविवार तक लगातार बारिश के चलते अशोका टॉकीज से पुलिस कंट्रोल रूम तक सड़क पर तो 3 फुट से अधिक पानी भरा दिखाई दिया। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और दोपहिया वाहनों में पानी भरने के कारण वाहन बंद हो गए। कुछ जगह दुकानों के भीतर भी पानी घुस गया और ऐसे में दोपहर तक दुकानें नहीं खुल पाई। स्थानीय दुकानदार राजू नरूला सहित अन्य लोगों ने बताया कि मॉनसून सीजन में जबरदस्त बारिश हुई है। ऐसे में दुकानें खोलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं नगर निगम द्वारा समय पर नालों की साफ सफाई नहीं करने के कारण स्थिति और विकट हो गई है। बारिश बहुत बढ़िया है आज तो, कई सालों बाद ऐसी बारिश देखी है। पानी देखो जी, अशोका टाकी से पूरा कंट्रोल रूम तक सुबह से ही बह रहा है। बारिश बहुत अच्छा है, आनी भी चाहिए। कई सालों बाद ऐसी बारिश देखी है। मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। लगभग 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। लगभग पूरा अलवर ही जलमग्न हुआ पड़ा है। नदी नाले नदियों की तरह बह रहे हैं। गाड़ियां तो सर डूबी हुई है। लगभग गाड़ियां तो चल ही नहीं रही हैं। कुछ चल रही हैं, वो लगभग कोई गिर रहा है, कोई डूब रहा है। इस मानसून की सबसे अच्छी बारिश है। 5 दिन से लगातार चली आ रही है, जिसमें पूरा शहर जलमग्न सा हो रहा है। स्कूलें बंद हो गई है, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। गाड़ियों में पानी रहा है। ड्राइवर वगैरह सब। क्या लगता है अभी क्या उम्मीद है और बारिश आने की? इस तरीके की उम्मीद लग रही है और भी ज्यादा बारिश आ सकती है। यहाँ के नाले बंद पड़े हैं। प्रशासन से कहना चाहेंगे कि नालों की सफाई बारिश से पूर्ण कराई जाए। उधर गायत्री मंदिर रोड पर भी पानी भर गया और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आप खुद देख सकते हैं कि गायत्री मंदिर रोड पर किस कदर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अलवर शहर के अनेक चौराहों और स्थानों पर भी यही हालात बने रहे। बारिश में जल निकासी नहीं होने के कारण लोग भारी कठिनाई उठा रहे हैं। और वहीं अलवर में तेज बारिश की वजह से बांधों में पानी की आवक जारी है। राजगढ़ के कुडरोली में महादेव मंदिर के पास पहाड़ी झरने में जोरदार पानी आया। वहीं रैनी क्षेत्र के अलेवा धाम के पास भी यही स्थिति बनी रही। इसके अलावा अलवर शहर में भी बालाकिला के आसपास से पानी तेज बहाव के साथ बुध विहार कच्ची बस्ती क्षेत्र में पहुंचा। उधर सिलिसेड़ बांध पूरा भरने में लगभग 3 फीट पानी की जरूरत है। वहीं जयसमंद बांध में केवल 5 फीट पानी है। रूपारेल नदी में पानी की आवक बनी हुई है। इस समय सिलिसेड़ बांध में करीब 25 फीट और मंगलसर बांध में 21 फीट का जल स्तर है। मानसरोवर बांध में 16 फीट, जयसागर में 8.7, जैतपुर में 3, सिलीबेरी में 5, समर सरोवर में 3 फीट 6 इंच और तुसारी बांध में 1.5 फीट का जल स्तर है। उधर बारिश को देखें तो अलवर में पिछले 24 घंटे में रविवार सुबह 8 बजे तक 17 मिलीमीटर, रामगढ़ में 34, लक्ष्मणगढ़ में 26, कठूमर में 55, मालाखेड़ा 18, राजगढ़ 27, बहादुरपुर 22 और थानागाजी में 26 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसी तरह गोंदगढ़ में 21, किशनगढ़ बास में 56 और बांसुर में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
और वहीं बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। सागर जलाशय पानी से लबालब हो चुका है। वहीं बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने पहुंचे। उधर कोतवाली पुलिस ने सागर जलाशय में नहाते हुए युवकों को सुरक्षा के मद्देनजर हटा लिया। किशनकुंड से बहते हुए झरनों में भी अनेक लोग नहाते नजर आए। शहर कोतवाल ने बताया कि बारिश के बाद किशनकुंड में पानी की खासी आवक हुई है। यहां पिकनिक मनाने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस जाब्ते में सागर में कूदकर नहाने वाले युवाओं को हटा दिया। आज बारिश के बाद सागर में और किशनकुंड में जो पानी की आवक हुई है, तो लोग सुबह सुबह पिकनिक के उद्देश्य से आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। सुरक्षा के लिए हम लोग आ गए हैं। हमने उनको हटाया भी है। बहुत ज़्यादा अनावश्यक भीड़ है, उनको घर के लिए भेजा है। कभी भी तैनात है, सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यहाँ लोग नहाते भी दिखे हैं, उनको नहाने के लिए मना किया गया? हाँ, नहाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ गति से आ रहा है पहाड़ों की तरफ से। तो लोगों को हटाया गया है, यहाँ से अभी घर भेजा जा रहा है। उधर किशनकुंड और सागर क्षेत्र में मौजूद लोगों का कहना था कि वे सुहावने मौसम में घूमने का लुत्फ उठा रहे आए हैं। जा रहे हैं लगभग 20 साल के पश्चात जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे, वो हमने देखे हैं। और आज सुबह से ही यहाँ बारिश का दौर जारी है, सुबह 3 बजे से ही। और उसको देखते हुए यहाँ झरने जो चल रहे हैं उसको देखते हुए मेरे हिसाब में अब तक 20,000 से ऊपर अलवर शहरी पब्लिक यहाँ पहुँच चुकी है और भरपूर आनंद ले रही है। परिवार यहाँ, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी लोग जो हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बढ़िया नज़ारा, शानदार, बड़ा ही शानदार और आलीशान मौसम हो रहा है। छुट्टी का एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। पूरी भीड़ है यहाँ पर, पब्लिक एंजॉय करने आई है। हम भी एंजॉय करने आए, नहाने कूदने आए। बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। सागर में भी नहा रहे हैं लोग, सागर में भी एंजॉय कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ पड़ी, उस साइड देखिए काफ़ी भीड़ है। ऊपर कुंड वगैरह सब, ऊपर सारे किशनकुंड, सागर वगैरह सब कुंड बड़े, खूब अच्छा पानी आ रहा है, खूब अच्छे झरने आ रहे हैं। नहाने के लिए आए, मेहरबान हो रहा है और कैसी बारिश आ रही है। पूरी रात से बारिश हुई है और देखो सागर लबालब हो रहा है। किसी भी शहर के सभी बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मजा आनंद लेने के लिए सागर ऊपर आए हैं। प्लस किशनकुंड पे जा रहे हैं नहाने धोने के लिए, सभी आनंद ले रहे हैं। उधर श्रावण मास के चौथे सोमवार पर 12 अगस्त को शिव मंदिरों में भगवान शंकर की महिमा का विशेष गुणगान होगा। मंदिरों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, अनुष्ठान और सत्संग किया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार चौथे सोमवार को स्वाति, विशाखा, शुक्ल और ब्रह्म योग का चतुर्थ शुभ संयोग बन रहा है। भगवान शंकर का परम प्रिय मास श्रावण मास इस समय चल रहा है और इसी के संदर्भ में श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को कल 12 अगस्त को शिव मंदिरों में भगवान शंकर की महिमा का विशेष गुणगान किया जाएगा। चतुर्थ सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में भगवान शंकर का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, अनुष्ठान, सत्संग और ब्यावली का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी वर्षों बाद श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार पर स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, शुक्ल योग और ब्रह्म योग का चतुर्थ विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान शंकर की आराधना, अनुष्ठान, पूजा अर्चना, व्रत करने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार है। कल 12 अगस्त को श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार रहेगा और इसके पश्चात 19 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन श्रावण मास का 5वां सोमवार रहेगा। 19 अगस्त श्रावण मास के पंचम सोमवार के दिन अर्थात रक्षाबंधन वाले दिन ही इस वर्ष श्रावण मास का समापन हो जाएगा और समापन होने के साथ ही अनेक श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा और बहुत सी जगह सार्वजनिक रूप से भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करके प्रसाद वितरित भी किया जाएगा। श्रावण मास में इस वर्ष 5 सोमवार होने से श्रावण मास की विशेष महिमा शास्त्रों में मानी गई है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का गत रात्रि गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह के अनुसार वे बीमार चल रहे थे। उन्होंने इस देश के लिए बड़ी क्षति बताया। भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नटवर सिंह का जन्म 16 मई 1931 को भरतपुर जिले के जगीना गांव में हुआ था। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में 31 वर्ष तक कार्य किया। वर्ष 1966 में सिंगुतु को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सचिवालय में नियुक्त किया गया। इसके बाद वे भरतपुर से सांसद
और विदेश मंत्री बने थे एवं कई दशकों तक विदेश नीति के मामलों में सहयोग और मार्गदर्शन दिया। पूर्व एमएलए गंडूरा के अनुसार वर्ष 1998 में कुंवर नटवर सिंह ने ही उन्हें लक्ष्मणगढ़ से विधानसभा का टिकट दिलवाया था। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए। इसके अलावा नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह रामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। जगत सिंह फिलहाल नदबई से विधायक हैं। देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे कुंवर नटवर सिंह का कल 95 वर्ष की उम्र में वेदांता हॉस्पिटल में लंबी बीमारी के इलाज के लिए वहाँ भर्ती थे तो उनका निधन हो गया। कुंवर नटवर सिंह 2 बार देश के विदेश मंत्री रहे। ये 1984 में कांग्रेस में शामिल हुए, 2 बार लोकसभा सांसद भरतपुर से रहे और विदेश मंत्री रहे। ये जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से के साथ बहुत ही अच्छी तरह से काम किया। इन्होंने कई विदेशी नीति में, कूटनीति में देश के जाने माने हस्तियों में से एक थे। इन्होंने कई सम्मेलनों में, निर्गुण सम्मेलन में जो इंदिरा गांधी ने किया था 7वां, तो इन्हीं के देखरेख में वो संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा काम हुआ। ये राजीव गांधी के साथ में भी जब चीन से साथ समझौता हुआ उस समय उन्होंने समझौता कराया था कि भाई चीन और भारत चाहे कोई भी लड़ाई हो जाए लेकिन आपस में गोलियां नहीं चलाएंगे और बातचीत के द्वारा ही समस्याओं का हल करेंगे, जिसका असर गलवान घाटी में देखने को मिला था कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई और सैनिकों ने आपस में गोलियां नहीं चलाई और समझौता हुआ। कुंवर नटवर सिंह ने एक किताब लिखी है, वन नाइट वन लाइफ इज नॉट एनफ, जो कि काफ़ी चर्चित रही। उन्होंने विदेश में कई विदेशों की भाषाएं वो जानते थे, कई विदेशों की यात्राएं की, कई विदेशों में उन्होंने काम भी किया। वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, जाम्बिया, पाकिस्तान, इन सबों में वो विदेशों में रह के और विदेश की सेवा की। उनके ही आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में 1998 में लक्ष्मणगढ़ से टिकट मिला और मैं कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बना। उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा मेरे रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे। कुंवर नटवर सिंह जी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, तो क्षेत्र में तो काम किए उन्होंने, देश में भी बहुत काम किए, विदेश नीति में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो लोकसभा में मुख्य काम हुआ वो उन्होंने मेवात विकास बोर्ड का गठन करवाया, जिससे कि मेवात क्षेत्र में विकास कार्य जो हुए, बजट जो हर उसमें जो बजट मिलता है वो उन्हीं विकास बोर्ड की वजह से अलग से बजट दिया जाता है, जिससे कि क्षेत्र का विकास होता है। इसके अलावा जैसे सिमको फैक्ट्री भरतपुर में खुलवाना, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, उन्होंने खुलवाने के बहुत प्रयास किए उसमें और बहुत से लोगों को रोजगार मिला। नटवर सिंह जी जिस भी बात को कहते थे वो बात के पक्के थे और काम को करवाते रहते थे। उस काम को करवा के यहाँ करते थे, झूठी यहाँ नहीं करते थे, स्पष्ट वक्तवादी थे। वो कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान करते थे, अपने आदमी को टिकट दिलाते थे। बहुत से के प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनवाया, किसी को महामंत्री, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सेक्रेटरी, इतने जो पद विदेश प्रदेश में भी इन्होंने बहुत से पद दिलवाए, जिससे कार्यकर्ता राजस्थान लेवल पर भरतपुर का नाम रोशन कर सके। उधर कांग्रेस नेता शादी खान ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है। खान ने बताया कि मेवात क्षेत्र के विकास में भी उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, साथ ही कूटनीतिक क्षेत्र में सभी उनका लोहा मानते हैं। नटवर सिंह जी जैसी शख्सियत रोज पैदा नहीं होती। विदेश नीति के एक्सपर्ट थे, कई देशों में राजदूत रहे, भारत के विदेश मंत्री रहे, भारत की विदेश नीति को नए आयाम दिए नटवर सिंह। बड़े खरे पॉलिटिशियन थे, यस तो यस और नो तो नो। जिस काम के लिए यस कर लिया वो ये समझो हो गया। मेरी बहुत नज़दीकी नटवर सिंह जी से रही। मैं नगर से 2 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। भरतपुर की राजनीति में तो उनका पूरा होल्ड था। मेरी उनसे बहुत नज़दीकी रही। 98 में असेंबली इलेक्शन में मुझे टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस का भरसक प्रयास किया उन्होंने, पर वो नहीं दिला पाए। मेरी बदकिस्मती थी। नटवर सिंह जी का योगदान पूछ रहे हो आप, देन ही उनकी है।
मेवात विकास बोर्ड देन ही नटवर सिंह जी की है। मेवात इलाके से उनको इतना प्यार था, मेवात इलाका पिछड़ा हुआ था। मेवात विकास बोर्ड का गठन खालिश नटवर सिंह जी की देन है। उनके जो फैसले हैं विदेश नीति के, वो सब किसी भी देश के साथ हों, वो सारे मायने रखते हैं, आज भी मायने रखते हैं। पहले भी आपसे कहा है कि वो विदेश नीति के एक्सपर्ट थे। सारे लोग उनसे विदेश नीति के बारे में, चाहे शासन किसी का भी रहा हो, वो चाहे शासन में नहीं रहे हों, फिर भी विदेश नीति के बारे में उनसे सभी प्रधानमंत्री राय मशवरा करते हैं। संजना जाटव ऐसी पहली सांसद है जिनकी सुरक्षा में पति ही तैनात रहते हैं। 20 दिन पहले भरतपुर सांसद की सिफारिश पर सांसद के कांस्टेबल पति को उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ बनाया गया है। अलवर एसपी आनंद शर्मा ने इसके आदेश जारी किए थे। सांसद ने कहा कि मेरे पति मेरी ताकत हैं और अब ड्यूटी के दौरान भी मेरे साथ रहेंगे। उधर पति कप्तान सिंह ने कहा कि मेरे साथ रहने से वे सहज महसूस करेंगी। शनिवार को अलवर में निजी कार्यक्रम में आई सांसद से मीडिया ने बातचीत की। सांसद संजना ने कहा कि पहली बार संसद में जाना सुखद अनुभव था। वहीं जब संजना जाटव राहुल गांधी से मिली तो उन्होंने कहा कि आप विधानसभा के चुनाव में 409 वोट से हार गई थी। ये सुनकर वे अचंभित रह गए। भरतपुर सांसद के अनुसार वे भरतपुर और धौलपुर में जाट समाज को आरक्षण के मुद्दे पर लगातार संसद में आवाज उठाएंगी। देखो, मैं जब संसद में पहली बार गई तो मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि हिंदुस्तान की इस बड़ी पंचायत में मुझे लोगों ने सर्व समाज का चुनकर भेजा है। और मिलना तो देखो मैं सभी से मिली हूँ, पर जो हमारे आदरणीय, हमारे जो सभी के दिलों पर राज करते हैं आदरणीय राहुल जी, उनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी वहाँ, और एक करीबी से बैठ के और उन्होंने मेरे से बात भी की थी। तो मुझे वो एक बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली। और उन्होंने, मैं कहूँ कि मेरे बारे में मैं खुद अचंभित थी। जब मैं बैठी थी तो मेरे से ये पूछा गया था, संजना जी आप 409 वोट से रह गई थी विधानसभा में, और आपने जो जीतने का, जो आप भी जानते हो, मेरे जिस तरीके से मैं यहाँ से सीट्स निकालना एक बहुत बड़ी बात हो, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ से राज्य मंत्री खुद, मतलब वहाँ के 8 विधायक वहाँ से, तो उन्होंने एक इतनी प्रशंसा की और एक जैसे बोलते हो मनोबल बढ़ाना सब चीज़ के लिए कि आप आगे और तरक्की करोगे और कोई भी बात हो तो आप मेरे से बता सकते हो। पहली बार जब शपथ ली थी तब थोड़ा सा लगा था, पर नहीं, फिर भी अच्छे से बोला और सभी का आशीर्वाद मिला मुझे। हाँ बिल्कुल, यूथ में अभी भी हमारे साथ में है जो नवनिर्वाचित जो सांसद बने हैं, इकरा जी हैं, प्रिया सरोज जी हैं और कई लोग हैं, बहुत सारे लोग। गौरतलब है कि संजना के पति कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं और अलवर के थानागाजी थाने में तैनात थे। संजना की शादी अलवर जिले के कटुमर में रहने वाले कप्तान सिंह से हुई थी। वे जिला पार्षद बनी और विधानसभा चुनाव 2023 में कटुमर से सिर्फ 409 वोट से हार गई थी। बाद में कांग्रेस पार्टी ने भरतपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया और वे 51,000 वोट से जीत गई। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति द्वारा अलवर में 15 अगस्त को शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम के साथ ही शहर भर में दीप जलवाए जाते हैं। ऐसे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत ने विभाग के सभी कार्मिकों सहित राशन विक्रेताओं से इस दिन दीप जलाने की अपील की है। जिला रसद अधिकारी को भी यह आह्वान पत्र भेजा गया है। पत्र के अनुसार स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति ऐसे कार्यक्रमों के जरिए सेनानियों की शहादत की स्मृति जागृत कर रही है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में महुआ टोल टैक्स के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और इसके बाद जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई विजय ने बताया कि सुरेश मदनपुरी में रहता था और बाइक लेकर किसी काम से जा रहा था। वहीं पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। भैया सुरेश कहाँ के रहने वाले? मदनपुरी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये घर से वहाँ जा रहे थे समीर। अच्छा, किस पे थे ये? बाइक। अकेले थे? अकेले थे, पता नहीं, अब घर से तो अकेले गए। अच्छा, तो फिर ये कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ है? ये यही है, महुआ टोल टैक्स रोड पास कहीं। कांग्रेस के नेता शादी खान ने कहा है कि मोदी सरकार देश के मुसलमान को टारगेट बना रही है। यही कारण है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। इसी वजह से अब इस बिल को समिति को सौंप दिया गया है। हिंदुओं को ये शो करना कि देखो हम आपके हितैषी हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है।
हालांकि अब विपक्ष इतना मजबूत है कि उन्होंने ये वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में जो बिल इन्होंने पेश किया था उसका इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ। इनके खुद के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उसके विरोध में थी। यानी कहाँ जाएंगी, जेडीयू कहाँ जाएगी, टीडीपी कहाँ जाएगी। तो उन लोगों ने भी अंदर खाने से ये कह दिया कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और विपक्ष के विरोध के कारण इनको वो बिल जेपीसी को भेजना। सीधा मतलब मुसलमानों को टारगेट करना। वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पे बड़ी तादाद में हिंदुओं का कब्जा है ज़्यादातर। तो वो उनको इस चीज़ से वो जो इनका अपना वक्फ बोर्ड का स्वायत्त शासित संस्था है, इसका अपना कोर्ट होता है, इसके अपने निर्णय होते हैं, वो हिंदुओं को उससे बाहर करने की इनकी मंशा थी और वक्फ बोर्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की इनकी मंशा थी। यानी कि वक्फ संपत्तियों को ये अपने अंडर में लेना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा, इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार नए जिलों को समाप्त करना चाहती है, जबकि लोगों को इन नए जिलों से काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने सर्वे के आधार पर नए जिले बनाए थे। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर फेल है। अशोक गहलोत जी ने सर्वे करवा करके और बहुत दिन सरकारी अधिकारियों से मेहनत करवा करके कमेटी बना करके तब जाके नए जिलों का पुनर्गठन, जो नए 17 बन के खत्म करना चाहते हैं, बहुत गलत बात है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार ने इन जिलों को खत्म किया जैसा कि इनकी मंशा से नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, जनता जनार्दन हमारे साथ रहेगी। फिर उसमें कोई कानून व्यवस्था खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की होगी। कांग्रेस पार्टी को ये दोष नहीं दे। कल परसों इन्होंने लेके अपना निर्णय कर दिया साहब, अब तो सारी रेवेन्यू का जो मामला है वो जो पुराने जिलों कलेक्टर देखेंगे इनको। इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीतियां ठीक नहीं है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रैणी थाना अंतर्गत पाडली ग्राम में बिजली के करंट से युवक झुलस गया, उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित विजय सिंह ने बताया कि वह शनिवार देर शाम अपने घर की डीपी पर तार लगा रहा था। साथ ही इस बारे में उसने पहले ही बिजली विभाग के लाइनमैन को सूचित कर दिया था कि इस क्षेत्र की बिजली लाइट काट दी जाए, लेकिन लाइनमैन ने थोड़ी देर बाद ही लाइट चालू कर दी और युवक को करंट आ गया। ये मेरे घर के डीपी पे काम किया मैंने, लाइनमैन
जगदीश मीणा परवेणी वाड़े से मैंने सिट डाउन लिया। 5 बजे उसने की कि मैं भी यार सिट डाउन लूँगा 5 बजे बाद में, उसके बाद में तू भी काम कर लेना। 5:35 में करो मैंने औजू कॉल, बोला भी रुक जा 2-5 मिनट, अब कॉल बोला सिट डाउन मिल जाएगा। 5:38 में आज बात करी, बोले क्लियर है सिट डाउन, मैं भी काम कर रहा हूँ तू भी कर ले, थोड़ा जल्दी कर जो बोले। उसके बाद में मैंने 10-15 मिनट बाद में काम कर दिया। उसके बाद में उसने मेरे से ये नहीं बोला कि मैं लाइट लगवा रहा हूँ कि नहीं लगवा रहा हूँ, कैसे लगाई कैसे नहीं लगाई। मैं थोड़ा नीचा इसलिए थोड़ा बच गया, नहीं उसके कारण ये दोनों हाथ मेरे जल गए और मेरे ये पैर इनमें। तो कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मैं हमारे घर पे ही सिंगल फेस का डीपी था और 5 दिन होगा मेरे को लाइनमैन से रिक्वेस्ट करता करता, लाइनमैन ने सुनी नहीं, आवा ही नहीं हाँ, सिट डाउन लाइनमैन ने दिया मेरे को और उसके खाने से मैं छंडा, और उसने मेरे को जो वापिस सूचना नहीं दी कि मैं लाइन क्लियर करा रहा हूँ कि नहीं। ये है कौन सी गाँव घटना ये? गाँव पाड़ली। अभिसारा समिति अलवर ने आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण में सघन पौधारोपण किया। हाजीपुर डडीकर रोड स्थित आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर के प्रांगण में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इसकी शुरुआत की। वहीं मंदिर के महंत ने वन मंत्री को साफा बांधने के साथ ही दुपट्टा पहनाया। उधर समिति के मीडिया प्रभारी संजय कौशिक और संयोजक विष्णुदत्त स्वामी ने बताया कि यहाँ कुल 150 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा मौजूदा मानसून सत्र में अभिसारा समिति द्वारा लगभग 950 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, कार्यक्रम संयोजक शिवदयाल शर्मा सहित महापौर घनश्याम गुर्जर, फतेह सिंह यादव, अशोक आहूजा, विवेक तिवारी, विक्रम शर्मा, विष्णु बेनीवाल और आनंद बेनीवाल आदि उपस्थित रहे। आड़ापाड़ा हनुमान मंदिर में करीब 150 पौधे लगाए गए, जिसमें हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी शर्मा के द्वारा पौधारोपण की शुरुआत की गई। उनके हाथ से 2 पौधे लगाए गए और इसके जो संयोजक हैं हमारे इस योजना के, शिवदयाल जी शर्मा ने बड़ी मेहनत करके गड्ढे खोदे और पूरी व्यवस्थाएं जो है उनकी पौधों की सुरक्षा की है। हमारे आदरणीय विष्णु जी स्वामी जो अभिसारा समिति के संयोजक भी हैं, उनके द्वारा अभी तक मतलब हम सब ने मिलकर सहयोग, सब एक दूसरे के सहयोग से करीब 950 पौधे इस सत्र में, मानसून के सत्र में हम लगा चुके हैं। और कल भी हमारा ESIC जो हॉस्पिटल है, मेडिकल हॉस्पिटल, उसमें भी 250 पौधे लगाने का प्लान है, जिसमें माननीय वन मंत्री जी वहाँ शिरकत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस बार जिस तरह से सरकार ने भी रुचि दिखाई है और आदेश निकाले हैं, शिक्षा विभाग में भी, अन्य विभागों में भी, नर्सरियों में पौधे कम पड़ गए हैं और बहुत ही चाहे सरकारी आदेश से माने, चाहे जनता में एक जागरूकता आई है पौधों को लेकर, तो पौधारोपण ज़बरदस्त हो रहा है। और यदि इनकी हम सुरक्षा कर पाए तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण जो संतुलन है, पर्यावरण की जो सुरक्षा की दृष्टि से हम पौधे लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक संदेश प्रैक्टिकल में जो है पृथ्वी पर हमें देखने को मिलेगा, खासतौर से अलवर में। और मैं समझता हूं कि सभी को, प्रत्येक नागरिक को अधिकतम संख्या में पौधे लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा करें। और वहीं अलवर के GD गर्ल्स कॉलेज में निरंकारी सेवादारों द्वारा पौधरोपण किया गया। बारिश के बावजूद लगभग 100 सेवादारों और अन्य लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं राजपिता रमित जी के मार्गदर्शन में अभियान जारी है। अलवर में जिला संयोजक सोमनाथ के मार्गदर्शन और सेवा दल संचालक श्री राम सहित सेवा दल शिक्षक सुंदर सिंह के दिशा निर्देश में पौधरोपण किया गया। गौरतलब है कि यहाँ वर्ष 2021 में लगाए गए पौधों की देखरेख भी सेवादारों द्वारा लगातार की जा रही है। आज निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी महाराज के आदेशानुसार पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ लगभग 600 भारत के ब्रांचों में ये निरंकारी सेवा दल भाई बहन संघ के सदस्य आज वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसी लड़ी में आज निरंकारी ब्रांच अलवर में भी स्थित सेवा दल के लगभग 100 बहन भाइयों ने पुरानी साइट GD कॉलेज अलवर के अंदर भी आज वृक्षारोपण किया गया, जो काफ़ी बारिश होने के बावजूद भी सभी सेवादारों ने बढ़ चढ़ कर सेवा की है और इसी प्रकार ये सेवाएं निरंतर आज इसी प्रकार के वृक्षारोपण किए जा रहे हैं।
अलवर में महाकवि तुलसीदास जयंती का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नयाबास स्थित राजदीप विद्यालय में संपन्न हुआ और इस दौरान तुलसीदास जी पर व्याख्यान माला के साथ ही भजनों के माध्यम से तुलसीदास जी का स्मरण किया गया। कार्यक्रम संयोजक दीपक पंडित ने बताया कि यह कार्यक्रम श्री परशुराम कला मंदिर समिति एवं वैदिक ब्राह्मण संघ ने आयोजित किया। गोपाल शास्त्री और रामानंद शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ बाबा तुलसीदास का पूजन किया और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किए। वहीं डॉक्टर श्वेता शास्त्री ने मां सरस्वती की वंदना कर विधिवत शुरुआत की। मुख्य वक्ताओं के रूप में वेंकटेश धाम के प्रधान महंत स्वामी सुदर्शनाचार्य एवं अयोध्या धाम आश्रम के प्रमुख महंत गंगादास वेदांती महाराज मौजूद रहे। वहीं श्री राजेशी अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा एवं परशुराम कला मंदिर के संरक्षक गोपीचंद शर्मा ने तुलसीदास जी को शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों के रूप में योगेश मिश्रा एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ मौजूद रहे। साथ ही स्वर सम्राट महेश खेड़ापति एवं संगीतज्ञ चिन्मय पाराशर ने श्री राम एवं तुलसीदास जी पर रचित मोहक भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन मोहित पंडित ने किया। अंत में दीपक पंडित ने सामूहिक हनुमान चालीसा से कार्यक्रम का समापन कर सभी का आभार जताया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अलवर के गणमान्य नागरिकों ने राजदीप एकेडमी नयाबास में दीपक पंडित जी की आयोजकत्व में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का भव्य आयोजन हुआ और उसमें हम सब लोगों को शामिल होने का मौका मिला। चिन्मय पाराशर जी और महेश खेड़ापति जी ने सांस्कृतिक भजनों की प्रस्तुति दी, धार्मिक भजन सुनाए। टेबल टेनिस जिला संघ की ओर से जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता रविवार को आयोजित की गई। यह टूर्नामेंट जाट छात्रावास के सामने फोर्स टेबल टेनिस क्लब में संपन्न हुआ और उसमें 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रशिक्षक संदीप यादव ने बताया कि इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में मैच खेले गए। वहीं विजेता खिलाड़ी कोटा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। टेबल टेनिस जिला संघ की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और जिसमें अंडर 9 मिक्स कैटेगरी, अंडर 12 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेंस वुमेन्स और डबल्स कैटेगरी के मैच खेले जा रहे हैं। टोटल यहाँ पर 100 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है और जो भी प्रतिभागी इस टूर्नामेंट में जीतेंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेट की होती है उसमें भाग लेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत आयोजित शिक्षक जागृति यात्रा रविवार को अलवर के खोरा स्कूल पहुंची। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर इस यात्रा के साथ प्रभारी राजेंद्र पारेख, प्रदेश अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बनवाई लाल सैनी और महामंत्री अमित जोगी पहुंचे। इनका प्रदेश संरक्षक राजेंद्र शर्मा और जिला अध्यक्ष चरण सिंह यादव सहित डॉक्टर दीपक शर्मा ने स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता पारेख ने बताया कि 12 सितंबर को जयपुर में विशाल प्रदर्शन प्रस्तावित है। अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष है। शनिवार को यह शव बरामद हुआ और युवक की मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं शव को शिनाख्त एवं पोस्टमार्टम के लिए सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। अलवर के शिवाजी पार्क क्षेत्र में सीवरेज का पानी घरों में घुस रहा है। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा के अनुसार जिला प्रशासन और नगर निगम इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि शिवाजी पार्क के 80% घरों में यही समस्या बनी हुई है। वहाँ क्षेत्र में बदबू और बीमारियाँ फैल रही है। प्रशासन से निवेदन करूँगा कि प्रशासन हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, अनदेखी कर रहा है। मैं पिछले 2 महीने से लगातार हमारे सीवरेज की जो आउटलाइन है इसमें तिजारा फाटक के पास में वहाँ कुछ ऐसा चीज़ फंसा हुआ, पानी रुका हुआ है, लेकिन प्रशासन आता है, हाँ कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से बात हो गई, नगर निगम के अधिकारियों से सबसे बात हो चुकी, लेकिन नगर निगम के अधिकारी किसी बात पे ध्यान देने को नहीं तैयार हैं। और चेयरमैन से भी 2-4 बार बात कही है, हाँ भेज रहे हैं सबको, कह के गोल मोल बात हो जाती है, लेकिन आगे कोई बढ़ाई नहीं। जिस तरह ये हालात आज मैंने देखे हैं या 2 बार पहले बारिश हुई थी, ये बारिश में ये स्थिति है, लोगों घर में लेटरिन का पानी पूरे घर में घुस गया अंदर। बेचारे
पानी निकालते निकालते बाहर परेशान हो रहा है। किसी को उल्टी आ रही है, किसी को बदबू से परेशान है, कोई घर में बीमारी का महामारी फैलने की स्थिति हो रही है। लेकिन प्रशासन से कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। किसी भी अधिकारी को फ़ोन करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, या तो इस पर ध्यान दी जाए। इसमें छोटी सी कॉलोनी है, इस पर या तो ध्यान दिया जाए, नहीं तो वरना हम कुछ भी स्थिति में लोग परेशान हैं। घर घरों में आके प्रशासन के साथ वार्ता करेंगे, क्या करेंगे वो जनता करेगी। भरतरी तिराहे स्थित नदी के पुल पर पानी आ जाने से अलवर जयपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया। ऐसे में कई घंटे यातायात प्रभावित रहा। उल्लेखनीय है कि भरतरी पुलिया नीचे होने के कारण बरसात का पानी पुलिया पर आ जाता है। इसके चलते जयपुर, थानागाजी और शाहपुरा जाने वाले वाहन फंस जाते हैं। वहीं तालवक्ष क्षेत्र में अच्छी बरसात के बाद पहाड़ों से बहने वाली रूपारेल नदी के चलते माधोगढ़ पुल पर भी पानी चढ़ गया। ऐसे में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यह पुल रूपारेल नदी के सूखड़ी नदी पर स्थित है, जहां नलदेश्वर, नारायणपुर और तालवक्ष क्षेत्र का पानी आता है। वहीं इस नदी का पूरा पानी रूपारेल नदी में मिलकर जयसमंद बांध में जाता है। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी की अगर हम बात करें तो ये माधोगढ़ क्षेत्र की रूपारेल नदी का एक हिस्सा है। और हम दिखाएं तो ये जो पुल बना हुआ है, सूखड़ी नदी का पुल बताया जाता है, इसका ऊपर भी पानी आ गया है। और पानी आने के बाद हम दिखाएं तो इसका वेग भी तेज गति से बह रही है नदी। हालांकि जो लोग हैं वो इस नदी के ऊपर से जा रहे हैं और कभी भी कुछ भी, जैसे नदी आगे से तेज बहाव आ सकती है तो कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन हम बताएं तो ये जो इस सीजन की पहली नदी है जो इतनी तेज बहाव पे चली है। और यहाँ यातायात है पूरी तरह अवरुद्ध सा भी नजर आ रहा है। पूरा जो रोड है उस पर जो तमाशबीन लोग हैं और यातायात पूरी तरह प्रभावित सा भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो घूमने के शौकीन लोग हैं आगे भरतरी की तरफ जाएंगे या पांडुपोल जाएंगे या और भी कहीं भी जा सकते हैं। तो ये अलवर जयपुर मार्ग पर ये जो नदी स्थित है। हम बता दें कि जो जिस तरह की नदी आई है ये नलदेश्वर की तरफ से आता है। ये पानी जो आ रहा है ये नलदेश्वर की तरफ से आता है और नलदेश्वर में भी काफी तेज बरसात हुई है। और रात भर से बरसात के बाद जो रूपारेल नदी है वो आज तेज वेग से बह रही है और बहुत तेज पानी यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ जो लोगों की भीड़ आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ जो तमाशबीन लोग हैं यहाँ खड़े हुए हैं और कुछ जो नदी में के जो पानी ऊपर से आ रहा है, रोड के ऊपर से नदी के जो ओवरफ्लो हो चुका है और जो पुल के ऊपर से आ रहा है तो उसमें खड़े हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। वहीं पास से सिलिसेट झील में पानी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही चादर चलने में अब अधिक देर नहीं है। मौसम सुहावना होने और रविवार के अवकाश के कारण पर्यटकों की भी भीड़ रही। इसके अलावा सरिस्का के पहाड़ों में व्यापक जोरदार बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। डेलावास, बखतपुरा, सीरावास और गरबाजी स्थान से नदियां उफान पर बह रही हैं। साथ ही इनका पानी सिलिसेट झील में पहुंच रहा है। इसी वजह से झील में 25 फुट से भी अधिक पानी हो गया है। कई वर्षों पहले सिलिसेट पर चादर यानी ऊपरा चली थी। और वहीं सरिस्का क्षेत्र में शनिवार रात्रि से जोरदार बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की खासी आवक देखने को मिली है। यह पानी दो भागों में विभाजित होकर एक हिस्से का पानी जयसमंद बांध में जाता है। उधर व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन द्वारा चकबंदी व्यवस्था की गई है। इसके तहत सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को रूपारेल नदी पुल और नलदेश्वर बरसाती नाला क्षेत्र में तैनात किया गया है। सिविल डिफेंस सहित अकवापुर पुलिस के जवान लोगों को नदी के पास आने से रोक रहे हैं। रविवार को अवकाश के चलते यहाँ जमावड़ा बना रहा। उधर नटनिका बारा से रूपारेल नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। हालांकि बरसात का पानी भरतपुर की ओर अधिक जाता है। अलवर के तत्कालीन महाराजा जयसिंह और भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह के बीच संधि हुई थी। इसके तहत जयसमंद की ओर जाने वाले पुल में 4 गेट और भरतपुर की ओर जाने वाले हिस्से में 5 गेट बने हुए हैं। इसके अलावा भरतपुर की तरफ जाने वाला हिस्सा निचाई पर भी है, जिसके चलते तेज बहाव से पानी जाता है। हालांकि प्रशासन द्वारा नदी को खुदवाया गया था, जिससे जयसमंद बांध को फायदा मिले और अधिक पानी पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अच्छी बरसात के बाद अब क्षेत्र का भूजल स्तर भी बढ़ जाएगा। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी की अगर बात करें तो इसको अलवर की गंगा भी कही जाती है, क्योंकि ये पूरे वर्ष भर तक बहती रहती है। अगर आज बरसात की बात करें तो सरिस्का के क्षेत्र में काफी झमाझम बरसात के बाद फिर रात्रि से बरसात हो रही थी। उसके बाद रूपारेल नदी करीब 5 से 6 फुट ऊपर चल रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि करीब 2021 के बाद ये नदी देखने को मिल रही है। हालांकि जो आगे भी है अच्छी बरसात अभी भी हो रही है। और हम नदी का बहाव दिखाएं तो क्योंकि इसका रूपारेल नदी इसलिए कहा है कि क्योंकि ये रूप बदल कर चलती है, टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। लेकिन जो नदी है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक भरतपुर की ओर जाती है तो दूसरी जयसमंद बांध की ओर जाती है। और जयसमंद बांध की ओर हम दिखाएं तो ये नदी जा रही है, जो ये हिस्सा है जयसमंद बांध की ओर जाता है।
तो और ये भरतपुर की ओर जाता है। हालांकि भरतपुर में 5 खारे बने हुए हैं, बरसात का पानी अधिक भरतपुर की तरफ जाता है। यहाँ स्थानीय निवासी हम उनसे जान लेते हैं। जी सर, किस तरह का नजारा है और बरसात को लेकर क्या कहोगे, रूपारेल नदी को लेकर क्या कहोगे? सर, जिस तरह की बारिश की उम्मीद की जा रही थी इस साल, उससे ज्यादा बेहतर बारिश हो रही है। जो आप इस रूपारेल नदी का जो विकराल रूप देख रहे हो, रूपारेल इसका नाम इस वजह से कि अनेकों रूप हैं इसके। तो जिस हिसाब से आज चल रही है ये मतलब आने वाले टाइम के लिए जो यहाँ का जो जलस्तर है उसको भी बढ़ाने वाली है। और जो जैसलमेर में पानी जाने की बात थी, जो मेरे हिसाब से जो कल के हालात थे वो बहुत बढ़िया थे। और इस पानी के जाने के बाद जो जैसलमेर बांध है वो भी सुचारू रूप से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी इस तरह की जो बारिश रही है। और इसमें 2-3 नाले मिलकर मतलब सारे जो नदी नाले हैं वो उसमें एक साथ चलने लग गए हैं। जो नलदेश्वर वाला नाला है, रही का पानी डाल वाला नाला है, पीछे से जो भर्तरी का नाला आ रहा है, और ये जो यहाँ से एक झरना पास में नटनी वारे के पास एक झरना बहता है, सारे के सारे जो पॉइंट है वो एक साथ मिलने लग गए हैं। इस वजह से इतना विकराल रूप देखने को मिल रहा है और जाने की संभावना है नदी और बढ़ने वाली है अभी, क्योंकि बारिश अभी रुकी है। पूरी रात बारिश हुई है, पूरी सुबह बारिश हुई है। प्रशासन की ओर से जल सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कि कोई अंदर ना आए, पुल के पास ना आए, तो बहाव क्षेत्र है, तो क्या व्यवस्था की गई? खतरनाक बहाव है और हम जैसे देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम और जो पुलिस विभाग की टीम है पूरी की पूरी यहाँ पे मुस्तैद हैं। और बाकी जो स्थानीय ग्रामीण जो यहाँ के धर्मपुरा वासी हैं वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाकी के लोग पर्यटक आ रहे हैं उनको भी दूरी बनाए यहाँ पे रख रहे हैं ताकि किसी की कोई अनहोनी ना हो यहाँ पर। तो सबसे बड़ा योगदान धर्मपुरा वासियों का यहाँ पर रहा है। जी, नदी आ रही है तो अपने भूजल स्तर कितना बढ़ने की उम्मीद है? भूजल अब बढ़ने की और उम्मीद है। अभी रात भर बारिश हुई है पूरी रात, अब बढ़ने की और उम्मीद है। नदी सर 2021 में आई थी ऐसी नदी, और अब की बार ये देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, बारिश बढ़िया हो रही है, जैसलमेर भरने की उम्मीद है, किसान उत्साहित है, इस समय बढ़िया माहौल चल रहा है। बात करें सुरक्षा की व्यवस्था की तो यहाँ नागरिक सुरक्षा जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी लगे हुए हैं यहाँ, क्योंकि और आगे नलदेश्वर की बात करें तो वहाँ भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरी तरह सतर्कता निभा रहे हैं और पूरी तरह यहाँ अपना जो अहम किरदार है यानी कि सुरक्षा के लिए वो लगा यहाँ व्यवस्था में, सुरक्षा की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। जी सर, क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार मीणा, 2488 सिविल डिफेंस अलवर से। यहाँ हमारे आज एडीएम साहब के आदेश अनुसार लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जन धन की हानि ना हो और लोगों को सही तरीके से समझाया जा सके। इसके लिए हमें सरकार ने इक्विपमेंट अवेलेबल करा रखे हैं, जैसे लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है। बाकी हमारी एक रेस्क्यू टीम नंदेश्वर महाराज गई हुई है और लोगों को समझाया जा रहा है। गांव और मीडिया साहब का भी काफ़ी सहयोग है इसमें। कितने कर्मचारी अपना यहाँ पे अभी 3 है, बाकी के 10 के आसपास वहाँ गए हुए हैं। कौन कौन सी टीम लगाई गई है यहाँ पर? तो वही सिविल डिफेंस लगाई गई है। तो आ रहे हैं लोगों को वहीं रोक रहे हो, उनको समझाइश कर रहे हो? बिल्कुल सर, जो भी आ रहे हैं उन्हें वहीं मेन गेट पर रस्सी बांध के यहाँ पर समझाया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई धंधा नहीं। बता दें तो जो नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है नटनी का बारा, तो जो लोगों की यहाँ भीड़ देख सकते हो, क्योंकि जो लोग हैं उनको वहीं पर रोका गया है क्योंकि यहाँ नदी का बहाव है वो तेज हो रहा है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो तो इसके लिए सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं, जगह जगह मुस्तैद है, तो वो अपने सुरक्षा में जुटे हुए हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन किशन के साथ एटीएल न्यूज अलवर। व्यापक बारिश के चलते जैसलमेर बांध में पानी पहुंचने लगा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रविवार को 12 वियर पर नदी में आ रहे तेज बहाव को देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि रूपारेल नदी का पूरा पानी जैसलमेर बांध तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार के दौरान राशि स्वीकृत हुई थी। देखिए, अच्छी बरसात हुई है, अच्छा पानी यहाँ नटनी का बारा पे आप देख रहे होंगे रूपारेल नदी के अंदर आ रहा है। मैं इंद्र भगवान को, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अलवर की जनता की सुनी। हमने पहले भी, जब मैं विधायक था उस समय भी 25 लाख रुपए मैंने और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अपने कोटे के और 4.5 करोड़ रुपए अशोक जी गहलोत साहब ने स्पेशल इस नदी के लिए 12 वियर चैनल की खुदाई के लिए दिए थे। लास्ट टाइम भी जब मैं मंत्री था उस समय भी हमने इसके अंदर 2-2.5 करोड़ रुपए मंजूर करके पूरा अतिक्रमण इसका हटा के काम शुरू कराया था। मैं समझता हूँ अच्छा पानी अब की बार आएगा। बरसात हुई है और नदी सुबह से ही चल रही है, तो इसका फायदा पूरे अलवर जिले को मिलेगा, अलवर शहर को मिलेगा। जो लगातार पूरा आसपास का जो इलाका है, अलवर ग्रामीण का इलाका है, पूरा जो किसानों का जो पानी है जमीन का वो सूख चुका है। हजार फीट की बोरिंगें हो रही हैं और लगातार 2-3 साल के अंदर वापस सूख जाती हैं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे अलवर जिले को। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसमें जो गाटर लगने हैं, जो गुजर आंदोलन के समय यहाँ से हट गए थे, अभी वापस लगे नहीं, तो मैं चैनल वो लगवाने का काम करूंगा। मैं जल्दी संसाधन मंत्री से
अभी आज ही बात करके और इसके उन चैनल वापस लगवाने का काम करेंगे। पूरा फायदा मिलेगा। आमजन से जरूर कहना चाहूँगा कि पानी से दूर रहें, क्योंकि एकदम पिकनिक का ऐसा मसूरी जैसे हालात यहाँ बन रहे हैं, देहरादून मसूरी की तरह लोग यहाँ आ रहे हैं, मनाली किसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है और चारों तरफ पहाड़, बादल और ग्रीनरी ज़बरदस्त है। लोग काफ़ी बाहर निकल के आ रहे हैं, 3 दिन की लगातार छुट्टी है। तो मैं ये कहूँगा कि इस सब चीज़ों के साथ साथ बचाव का जरूर ध्यान रखें, कोई भी लापरवाही नहीं करें, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। मैं अपील भी करना चाहता हूँ। अच्छी बारिश हो रही है, सिलीसेट में भी नदी आई हुई है बखतपुरा की, और इधर भी रूपारेल की नदी आई हुई है। तो ये जो जितना भी पानी है पूरा मैं समझता हूँ अलवर और अलवर ग्रामीण और पूरे अलवर जिले को इसका फायदा मिलेगा। उधर अलवर जयपुर हाईवे पर जगह जगह मौजूद गड्ढों को लाल मिट्टी आदि डालकर भर तो दिया गया है, लेकिन बरसात के चलते अब कीचड़ हो गया है। इसके चलते वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता के अनुसार यहाँ सड़क की चौड़ाई भी कम है, इसके अलावा पेचवर्क कार्य की जरूरत बनी हुई है। हमारे यहाँ अकबरपुर HN हाईवे जो ठेठ हमारे धवाड़ा से लेकर 12 तक इतना विशेष गड्ढे हो रहे हैं, किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कल HN वालों के कोई ठेकेदार के आदमी आए थे जो लाल रोड़ी और वैसे अन्य सामान में वैसे ही पटक कर चल गए हैं। हमने हमारे गांव के युवाओं को लगाकर इन रोडों को गड्ढों को सही करवाया, भरवा। उसके बाद भी ये 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। बार बार जाम लग जाते हैं, बार बार इस जाम को खुलवाना पड़ता है खड़ा होकर, बार बार उन गड्ढों को हम सही कराएं। हमारी सरकार से विनती है कि इस रोड पर तुरंत ध्यान दिया जाए, अन्य कोई इतना बुरा हादसा होगा बाद में सरकार वो लकीर को पीटती रहेगी। मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ कि इसको पर पुनः ध्यान दिया जाए। अलवर जिले में पहाड़ों से तेजी से आता पानी खतरे की वजह बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला से बारिश का जल इकट्ठा होकर तेजी से नदी में आता है। शनिवार से यह सिलसिला बढ़ गया है। वहीं रूपारेल की सहायक सभी नदियां तेजी से बह रही हैं। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं, लेकिन इस बहते हुए पानी से अनेक दुस्साहसी लोग गुजरते दिखे जो दुर्घटना का सबब बन सकता था। पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें रोकने के पुख्ता इंतजामात नहीं थे। हालांकि व्यापक बारिश से किसान खुश है। धरी पांडुपोल क्षेत्र में शनिवार रात्रि 12 बजे से झमाझम बारिश शुरू हुई, जिसके चलते रविवार को 12 बजे तक सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते पूरे पहाड़ी क्षेत्र से बारिश का जल तेज वेग से बहता रहा, जिसमें रूपारेल नदी 12 बियर के साथ ही सिलीसेट झील में भी जबरदस्त बारिश के पानी की आवक हुई है। क्षेत्र के लोगों में, किसानों में, मजदूर में, सब में खुशी है कि इस बार अच्छी बारिश होने से जमाना भी ठीक रहेगा, जल स्तर बढ़ेगा और सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। लेकिन एक सोचने की बात है कि अलवर जयपुर मार्ग जहां माधोगढ़ पुलिया है वहां कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मौके पर पुलिस प्रशासन या सरिस्का की ओर से कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है, जिससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। मैं अवधेश सिंह। और वहीं पैतपुर गांव के लोग मार्ग में पानी बढ़ने से परेशानी उठा रहे हैं। गौरतलब है कि सिलीसेट की दक्षिण दिशा में बारिश का पानी जयसमंद बांध में बहाव क्षेत्र से जाता था, लेकिन उसे अतिक्रमण से बाधित कर दिया है। ऐसे में रविवार को यह पानी पैतपुर गांव के रास्ते में ही भर गया। वहीं इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि राजस्व और सिंचाई विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका है, इसके बाद भी अनदेखी बनी रही और बहाव वाले क्षेत्र पर 4 दीवारियां खड़ी हो गई, बल्कि यहाँ गोदाम तक बना लिए गए हैं। सीरावास हमीरपुर हाजीपुर क्षेत्र के पहाड़ी में ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश के बाद सिलीसेट की बखतपुरा, टहलावास और सीरावास की नदी से तीव्र वेग से पानी आया, जिसके चलते सिलीसेट का जलस्तर 25 फुट से अधिक हो गया है। अभी 3 फुट भराव क्षमता उसकी रह रही है, लेकिन इस नदी के बहाव क्षेत्र पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और उसमें से बहकर आ रही मछलियों को पकड़ा है, क्योंकि इस बार अभी मछली का ठेका नहीं छोड़ा है। इसलिए बहुत से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर बहती हुई नदी से मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। बारिश के बंद होने पर पंचायती राज कर्मचारी दोपहिया वाहन पर और प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी अपने वाहनों में इस रैली में शामिल हुए, जबकि आमजन की अधिक भूमिका नहीं देखी गई। इसके अलावा अधिकारी भी वाहनों में बैठे रहे और संगठनों, समाजसेवी नागरिकों को प्रेरित कर रैली में शामिल करने के प्रयासों में कमी नजर आई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज गति से वाहन दौड़ने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। ऐसे में अनेक लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं ई चालान के तहत और स्पीड वाहनों के विरुद्ध चालान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 182 चालान किए गए हैं।
नीमराना कस्बे के उपखंड कार्यालय से रामलीला मैदान तक शनिवार को तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। इसे एसडीएम पंकज वड़गुजर ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। आजादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा की थीम पर यह आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार गंभीर सिंह और डीएसपी सचिन शर्मा भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा कृष्णा टावर और मोती झील सहित मुख्य बाजार से होते हुए देशभक्ति गानों की धुन के साथ रामलीला मैदान पहुंची। इस अवसर पर नगर पालिका वाइस चेयरमैन जसवंत यादव, पार्षद हरि सिंह सैनी, नीमराना एसएचओ महेंद्र सिंह यादव और सांख्यिकी अधिकारी कुसुम कुमार गोयल आदि मौजूद रहे। बानसूर में बाबा गिरधारी दास मंदिर में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान हर घर तिरंगा और पौधरोपण अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। यह बैठक मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा और नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा ने विचार रखे। मां भारती की चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, सुबेदार राज सिंह, जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज यादव, सतीश वाल्मीकि, मुकेश सुरेला, योगेश सोनी और मंगल राम सैनी आदि की उपस्थिति रही। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजगढ़ भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक कस्बे के तुषार गार्डन में मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उन्हें जिला और प्रदेश स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। साथ ही विशिष्ट अतिथि प्रत्याशी रहे बन्नाराम मीणा, नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया और प्रेमनाथ धामानी रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव रखा गया। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण भी हुआ। इससे पूर्व भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के आह्वान पर आज राजगढ़ मंडल में वृहद मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया। आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार एकजुट होकर आगे भी जिस प्रकार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भाजपा का परचम पहनाए, आगामी चुनावों में भी इसी प्रकार कार्य करेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने पर यहाँ उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव को भी यहाँ पढ़कर मंडल कार्य समिति में पढ़ा गया और क्षेत्र के विकास के लिए सभी ने एकजुट होकर कार्य करने का यहाँ आह्वान किया।
वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल द्वारा नौगांवा के बस स्टैंड से जैन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जीवनधारा ब्लड बैंक का सहयोग रहा। शिविर की शुरुआत भगवान पारसनाथ की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। जीवनधारा ब्लड बैंक के चिकित्सक राजेंद्र चिटकारा ने बताया कि शिविर में कस्बे के 61 लोगों ने रक्तदान किया। पहली बार ब्लड डोनेट करने वाली रितिका जैन का कहना था कि उनका दिया हुआ रक्त किसी जरूरतमंद के काम आएगा। मैं रितिका, मेरे गांव का नाम नौगांवा है और मैंने भगवान पारसनाथ के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने पहली बार अपना ब्लड डोनेट किया है। मुझे ब्लड डोनेट करने के लिए अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा ब्लड किसी और को यूजफुल होगा। उधर रक्तदाताओं को सम्मान पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नरेश जैन आजाद, राजेंद्र जैन, संजय जैन, सोनेश जांगिर, जगत जैन, मनोज और अमन शर्मा आदि मौजूद रहे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया भगवान पारसनाथ जी के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल नौगांवा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और तकरीबन सुबह से बारिश का मौसम होने के बाद भी अच्छी तादाद में हमारे यहाँ पर नौजवान युवा साथी पधारे और अभी तक करीब 61 यूनिट कलेक्ट कर लिया गया है और भी आने की उम्मीद है। और साथ ही बताना चाहूँगा कि भाई साहिल जैन और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कल यहाँ पर 121 यूनिट का कैंप होने के बावजूद भी आज दोबारा से नौगांव में दूसरा रक्तदान शिविर उसी के सामने करने पर भी 61 यूनिट एकत्रित कराया। उनके लिए जीवनधारा ब्लड बैंक हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। ब्लड कैंप का आयोजन किया भगवान चिंतामणि पार्षद निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में नौगांव में रखा गया है, जिसमें वर्धमान ज्ञान ज्योति मंडल एवं जैन समाज नौगांवा के तत्वाधान में कैंप लगाया गया है, जिसमें हमारे सभी युवा साथियों ने सभी समस्त बिरादरी ने पूरा बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। हमारे आज शहर में ब्लड कैंप में 61 यूनिट खून हमारा दिया गया है। नौगांव में भाजपा कार्य समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुई। इसका आयोजन मंडल अध्यक्ष रमेश राजपूत की अध्यक्षता में दिल्ली रोड स्थित कपूर धर्मशाला में किया गया। इस अवसर पर युवा नेता जयाऊजा ने कार्यकर्ताओं को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि पड़ोसी देशों में बने माहौल को देखते हुए आपसी सद्भाव के साथ ही सजग भी रहें। वहीं बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, राजेश राठी, संजय जैन, पवन जैन, शिवलाल पटेल, सोनू लवानिया, बत्तो देवी और गीता सैनी आदि उपस्थित रहे। 11 अगस्त 2024 को पार्टी की योजना से हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों की कार्य समिति की बैठक रखी गई। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अभियान, हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा पहुंचाना, एक पेड़ मां के नाम अभियान को सुनिश्चित करना, उसकी सफलता और महापुरुषों की और वीरों की मूर्तियों को सजाना संवारना और उनकी सफाई करना और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने की हमने योजना कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा की है। साथ ही बांग्लादेश में जो चल रहा है उसमें भारत सरकार का क्या स्टैंड है और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर भारत सरकार की क्या सोच है, इसके बारे में भी हमारी पूरी टीम को अवगत कराया। बड़दोमी में रविवार को जैन समाज की ओर से श्री पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम श्री मुनि सुरतनाथ जिनालय और श्री चंद्र प्रभु जिनालय में आयोजित हुआ। यहां सुबह श्री जी का नित्याभिषेक, पूजन और शांतिधारा मंत्रोच्चार के साथ की गई। साथ ही जयकारों के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया गया और सामूहिक आरती हुई। इसके बाद श्री अहिंसा एकता ग्रुप समिति द्वारा श्री मुनि सूरतनाथ जिनालय में बाल पूजन संघ के बच्चों के साथ मंगलाचरण एवं संगीत में पूजन किया गया। इसकी पुण्यार्जक सरोज जैन रही। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। उप कमांडेंट ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि अपराधों की रोकथाम और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि इस इलाके में अपराधों पर किस तरह रोकथाम की जा सकती है। साथ ही आपसी भाईचारा बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान थानागाजी थाना अधिकारी राजेश मीणा भी मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के अंडरब्रिज में तेज बरसात होने के कारण पानी भर गया है। इस अंडरब्रिज के लिए एक दिन पूर्व ही जनरेटर शुरू किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही जनरेटर खराब हो गया। गौरतलब है कि खैरतल के जिला बनने के बाद भी ऐसी समस्याओं पर नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही। अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। कोटकासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगड़ ने बताया कि इनमें खूबीराम और महेंद्र सिंह शामिल हैं। इनसे खनन में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद हुए हैं।
बाबा मोहनराम खोली धाम की 122वीं परिक्रमा का श्रद्धापूर्वक आयोजन किया गया। बाबा मोहनराम जागृति मंडल और भारत विकास परिषद की भिवाड़ी इकाई ने यह आयोजन किया। साथ ही अन्नपूर्णा भंडार में करीब 1100 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा प्रदीप बेड़ी की टीम ने परिक्रमा मार्ग स्थित गोधान शिव मंदिर पर छाछ और लस्सी वितरित की। मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल सहित अर्जुन गुप्ता, साधना यादव, मुकेश त्यागी, रमेश रावल, अवधेश यादव और संजीव चौहान आदि की इस मौके पर मौजूदगी रही। इस अवसर पर टीम मुशासी की तरफ से मोहन वाटिका में भंडारे का आयोजन किया गया। उधर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने सावन के महीने में पेड़ लगाने का आह्वान किया। वहीं परिक्रमा मार्ग में नंदी गौशाला के पास 101 पेड़ विप्र विकास संस्थान द्वारा लगाए गए हैं। संस्थान के अध्यक्ष अशोक कौशिक के अलावा सुनील भारद्वाज, RK गुप्ता, शिव अग्रवाल, सुनीता यादव, सुरेंद्र यादव और सरिता जांगड़ आदि इस दौरान मौजूद रहे। मालाखेड़ा तहसील के पीला ढाबा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन नारद मोह सहित अन्य प्रसंग सुनाए गए। कथा का वाचन चित्रकूट धाम से आए राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। वहीं पंडित देवनारायण शर्मा और कांता शर्मा ने श्री शिव महापुराण का पूजन किया। इस मौके पर राजेश यादव, पूरणमल जांगड़, जगरूप सिंह, शेर सिंह यादव, विजय यादव, हरलाल और उमराव यादव सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। शिव दर्शन का अवसर मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं। कठुमर क्षेत्र में खो भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक ग्राम टोड़ा स्थित श्री राधा रानी के मंदिर में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीम सिंह गुर्जर ने की। वहीं मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कठुमर नगर पालिका के अध्यक्ष शेर सिंह मीणा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा कठुमर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज और किसान मोर्चा के जिला मंत्री सतीश भाटी थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी के 30वीं बार प्रधानमंत्री बनने पर अभिनंदन और राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। मंच संचालन विक्रम शर्मा ने किया। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जेपी नड्डा, जिंदाबाद अमित शाह, जिंदाबाद मदन राठौड़, जिंदाबाद मदन राठौड़, जिंदाबाद मदन लाल शर्मा, जिंदाबाद मदन लाल शर्मा, जिंदाबाद रमेश कीची, जिंदाबाद रमेश कीची, जिंदाबाद सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते सूकड़ी नदी में 5 लोग फंसे रहे। वे राजगढ़ डांगरवाड़ा के निवासी है। यह लोग 4 घंटे तक बेहद तनाव में रहे, लेकिन उन्होंने अपना साहस और धैर्य बनाए रखा। यह ग्रामीण नदी के बीच में एक टीले पर बैठे रहे और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहे। जानकारी के अनुसार यह सभी लोग नार शक्ति धाम पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे थे। जब नदी का वेग कम हुआ तो यह लोग सुरक्षित नार शक्ति माता के मंदिर में पहुंच गए। वहीं उपखंड अधिकारी देवी सिंह कहते रहे कि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 4 घंटे तक इस क्षेत्र का कोई भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और पानी का वेग कम होने के बाद इन्हें मंदिर से आए लोग निकाल कर ले गए। अलवर शहर के भैरूका चबूतरा भवानी सिंह की गली में स्वयं भू प्रकट शिव मंदिर स्थित है। इसका अब जीर्णोद्धार कराया गया है। वहीं शिव परिवार की खंडित मूर्ति के स्थान पर अब नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर शिवालय में 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम शनिवार से शुरू हुए। सोमवार को गणेश पूजन के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम बुधवार को होगा। के सहयोग से, मोहल्ले वासियों के सहयोग से मंदिर का वापिस जीर्णोद्धार हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भंडारा हो रहा है। बड़ी सावन मास में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है और सभी इसमें पधारे। यहाँ ये दोबारा हो रही है, निर्माण दोबारा हुआ है। 500 साल पुराना मंदिर है। नीचे पड़ गई मूर्ति, कुछ खंडित भी होगी, तो इसलिए सभी भाइयों से ये आए कि ये 12 तारीख को यहाँ का कलश यात्रा है। सभी भाई आवे। कलश यात्रा में सभी सम्मिलित हो। अपने शिव मंदिर भैरूका चबूतरा से ही कलश यात्रा स्टार्ट हुई। और 13 तारीख को नगर भ्रमण है। मूर्ति इनका अपने शिव परिवार का नगर भ्रमण है। 14 तारीख को स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति इनकी और स्थापना है। और 15 तारीख को प्रसादी है। सभी भाई भंडारा है। सभी भाई को सबका है, कोई का भी नहीं, सबका है और सभी आए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश से शहर हुआ जलमग्न और कई जगह दुकानों में घुसा पानी। मानसून की बढ़ी सक्रियता। तेज बारिश से बांधों और नदियों में बढ़ी पानी की आवक।
वहीं सागर में कूदकर नहाते युवकों को पुलिस ने खदेड़ा। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह के निधन पर विभिन्न वर्गों ने दी श्रद्धांजलि। अलवर के कांग्रेसी नेताओं ने संस्मरण किए याद। और थानागाजी के कांस्टेबल को सौंपी सांसद पत्नी संजना जाटव की सुरक्षा की जिम्मेदारी। अलवर एसपी ने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने के जारी किए निर्देश। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।